नमस्कार, मैं हूं आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, संपादक समय की तलाश SKT न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय जैन जी झांसी में पधारे हैं। किस कारण से पधारे हैं आज उनसे बात करके ये जानेंगे। जी नमस्कार, आप परिचय दें अपना और किस मकसद से आए हैं। नमस्कार, मैं अभय जैन जनहित पार्टी का अध्यक्ष इंदौर से। ये हम तो लोगों को गुवाहाटी चलने के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। जनहित पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, 5 करोड़ घुसपैठिए पूरे देश में हैं, उस खतरे से निपटने के लिए जनहित पार्टी आगे आई है और उन घुसपैठियों का विरोध करने के लिए असम में आंदोलन करने के लिए दिसंबर में जनहित पार्टी के सभी लोग जाएंगे। 16, 17, 18, 19 दिसंबर को आंदोलन होगा गुवाहाटी में। और उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं कि यहाँ बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। बांदा, उरई, कानपुर, ये झांसी, सब जगह हमारी मीटिंग हो रही हैं और इसी के लिए यहाँ पर आज हम आए हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ भी कार्यकर्ता। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को घुसपैठिए हटाओ का नारा दिया था, तो जब आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको भारतीय जनहित पार्टी का गठन करना पड़ा इस काम के लिए? भाई देखिए, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, पर सत्ता पक्ष का काम है एक्शन लेना। और एक्शन भाषण से नहीं होते हैं, सरकारी आदेश से होते हैं। अभी तक ना तो केंद्र की दिल्ली की सरकार ने और ना ही असम की भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने 80 लाख घुसपैठियों से भरी राष्ट्रीय नागरिकता सूची को खारिज करने के लिए एक भी ना तो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को दी है, ना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को दी है, ना उसके खिलाफ कोई विधिवत आदेश दिया है। केवल भाषण वहाँ के मुख्यमंत्री भी देते हैं, प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी देते हैं, पर सरकार का काम ज़मीन पर तो सरकारी आदेश से होगा ना, भाषण से थोड़ी होगा। इसलिए जनहित पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि विपक्ष के जितने भी दल हैं वो सेकुलर हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटों की राजनीति करते हैं, उनके समर्थक हैं। केवल भाजपा से उम्मीद थी, भाजपा ने चुनावों में बार बार वादा किया हम घुसपैठियों को भगाएंगे। असम में भी इसी कारण लोगों ने उनको सत्ता में लाया, केंद्र में भी लाया, लेकिन 11 साल हो गए उनको सत्ता में आए, अपना वादा पूरा नहीं किया। घुसपैठियों को निकालने के लिए उनने कोई कार्रवाई भी नहीं की। ना ही कांग्रेस द्वारा नागरिकता कानून में जो बदलाव किया गया कि 1971 तक के घुसपैठियों को नागरिकता का प्रावधान किया, इस कानून को रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक सरकार ने संसद में। और ना ही 80 लाख घुसपैठियों की उस NRC राष्ट्रीय नागरिकता सूची को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जनहित पार्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कम से कम हिंदुत्व के, राष्ट्रीय सुरक्षा के इन मुद्दों को कौन उठाएगा। सेकुलर दल तो उठाने से रहे और भारतीय जनता पार्टी करप्शन में इतनी डूब गई कि वो भी इन मुद्दों को उठाने लायक नहीं रही। आपने पूर्व में भी बहुत से आंदोलन किए हैं, उनके क्या क्या परिणाम आए हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमने जो पहले आंदोलन किया था, पहले एक ब्रू जनजाति के पुनर्वास का। मिज़ोरम के 40,000 के लगभग हिंदू लोग थे। मिज़ोरम तो ईसाई बहुल है, वो कट्टरपंथी लोग हैं, उनने इन हिंदुओं को वहाँ से मार पीट के भगा दिया। ये 1997 की घटना थी। 2019 में हम जब मिज़ोरम गए और उनसे हम मिले तो त्रिपुरा गए तो त्रिपुरा में पड़े थे वो। मिज़ोरम के लोग उनको भगाया तो पास के राज्य त्रिपुरा में शरण ली थी। ब्रू जनजाति के 40,000 लोग थे। हमने उनके पुनर्वास के लिए आंदोलन चलाया, 1 साल पूरा आंदोलन चला। 23 साल से पड़े हुए लोग थे। सरकारें आई और गई, भाजपा की सरकारें आई और गई, गृह मंत्री दौरा करके भी आ गए, पर कुछ भी नहीं किया। हमारा आंदोलन चला और सारे के सारे लोग, फिर हमारी पूरी मांगें मानी गई, उनको वहाँ पर बसा दिया गया। हमने पेड़ों को बचाने के आंदोलन चलाए, इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, भिंड हो, उन पेड़ों को हमने बचा लिया। नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो नरेंद्र सिंह जी तोमर के लड़के का गांजे की खेती का कनाडा में वीडियो आया था ना, तो इंदौर में जैसे वो पब वगैरह जो रात नाइट कल्चर था वो बंद हुआ। पर अभी भी नशे के खिलाफ सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, पर नशा एक मुद्दा बन गया। फिर हमने
किसानों के लिए आंदोलन चलाया। एक जहरीला गैस प्लांट भोपाल के पास आष्टा में लगने वाला था। 2000 किसानों की उपजाऊ ज़मीन 10,000 एकड़ के लगभग उसमें जाने वाली थी, जहाँ 3 फसल होती हैं, पूरी सिंचित है। हमने पिछले साल आंदोलन चलाया और वो पूरा का पूरा जो गेल प्लांट है जहरीले गैस का, वो रुक गया। अभी जो उज्जैन में सिंहस्थ की ज़मीन हथियाने के लिए किसानों की 17 गाँव के किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन हर साल वो सिंहस्थ हर 12 साल में सिंहस्थ के लिए खुशी से देते हैं। अभी मोहन यादव की सरकार एक लैंड पूलिंग एक्ट ले आई, जिसमें बिना किसानों की सहमति के, बिना उनसे पूछे, बिना कोई मुआवजा दिए उनकी ज़मीन वो हड़पेंगे और बिल्डर्स और माफिया के माध्यम से डेवलप करेंगे और बाद में किसानों को उनकी जो मर्जी होगी ज़मीन का कहीं भी कोई भी हिस्सा, आधा हिस्सा सौंप देंगे। किसानों ने विरोध किया, सरकार ने उनका दमन चक्र चलाया। जनहित पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई, उसको लेकर के हम लोग जेल भी गए 2 बार, लेकिन किसान दबे नहीं। और आखिर में अभी किसान संघ भी मैदान में आया, अब उनका वो ठंडे बस्ते में चला गया। अभी सरकार ने उसको खारिज तो नहीं किया है, पर सरकार ने उसने ढील देना शुरू की है। किसानों की मांग है उसको खारिज किया जाए। जनहित पार्टी भी किसानों के साथ है और मजबूरी में किसान संघ विरोध में तो था, भारतीय किसान संघ उसके सड़क पे नहीं आ रहा था, पर हमारे आंदोलनों के कारण और किसान संघ ने भी वहाँ बड़ी रैली की अभी ट्रैक्टर की, उसके कारण सरकार फिर से दबाव में आई है। ऐसे लगातार हमारे आंदोलन और जनता को राहत देते चले आ रहे हैं। भी हैं मनीष काले जी, उनसे भी हम चाहेंगे कुछ आपकी क्या मंशा है, आगे क्या कार्यक्रम है, थोड़ा बताएंगे। अभी जो हमारा मुख्य फोकस है वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर ही है, क्योंकि ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जनहित पार्टी ने जो भी प्रयास किए, 4 महीने की मध्य प्रदेश की यात्रा निकाली, 1 महीना संथाल परगना झारखंड की यात्रा निकाली, 1 महीना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की यात्रा निकाली, 5 लाख से अधिक ये जन जागरण के पत्रक वितरित किए, करीब 400 से 450 नुक्कड़ सभाएँ संबोधित की। इन सब का परिणाम इतना तो हो गया है कि 11 साल में पहली बार लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का उल्लेख करना पड़ा। मुख्यमंत्री जो स्वयं असम के मुख्यमंत्री हैं, जो बड़बोले हैं, जो असम के घुसपैठियों को लेकर लगातार वक्तव्य देते रहते हैं, उन्हीं की सरकार पे सीएजी ने, जो देश के संवैधानिक पद पे अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने 260 करोड़ के घोटाले को पकड़ा और इस पूरी एनआरसी की प्रोसेस में भ्रष्टाचार भयानक हुआ है, ये उन्होंने साबित कर दिया। तो उस नागरिकता को सूची को खारिज कराने पे हमारा मुख्य फोकस है, उसी को लेके अभी हम लोगों के प्रवास चल रहे हैं। प्रचारक रहे हैं आप लोग, आप प्रांत के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, अभय जी जैन। हाँ 22 साल तक प्रचारक रहे हैं, एनआईटी भोपाल के पास आउट हैं। जी जी। 86 में एनआईटी से इंजीनियरिंग करते से ही प्रचारक बन के आ गए थे इंदौर। 16 साल में इंदौर में नगर प्रचारक से विभाग प्रचारक, प्रांत के बौद्धिक प्रमुख ऐसे रहे, सिक्किम के भी विभाग प्रचारक रहे। मैं भी 16 वर्ष तक प्रचारक रहा हूँ। तो 2007 के बाद से हम एक स्वयंसेवक की भूमिका में नए काम शुरू किया है हमने। हमारे साथ रामलखन भार्गव जी भी बैठे हैं, आप कुछ कहेंगे इस बारे में। ये देश हित का आंदोलन है घुसपैठियों का, और वास्तव में हम अध्यक्ष जी के साथ हैं, जनहित पार्टी के साथ हैं, और लोगों से आग्रह करेंगे कि सब लोग जाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। हाँ, आपका परिचय दें आप। संतोष भार्गव। क्या कहना चाहेंगे आप जनहित पार्टी के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, राष्ट्र के हित के मामले में जो भी कार्य किया जाएगा उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए और सभी का साथ होना चाहिए, मेरा तो यही सोचना है। और जो काम जनहित पार्टी ने किया है, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत प्रशंसनीय है और इसको आगे तक जाना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए हम सभी को मिलकर।